हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश की न्यू वोकैबुलरीज को आसानी से कैसे याद किया जा सकता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। आज का हमारा पहला वर्ड है एनग्रॉस। एनग्रॉस का मतलब होता है टू होल्ड वंस अटेंशन, मतलब किसी काम को करते हुए उसमें मगन हो जाना या फिर कह सकते हैं तल्लीन हो जाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एब्जॉर्ब, अप्लाई, अट्रैक्ट और इंगेज्ड। मतलब किसी काम को करते करते उसमें हमारा जब ध्यान लग जाता है तो हम उसे कहते हैं एनग्रॉस्ड। जैसा कि हम इस पिक्चर पे देख सकते हैं, ये दोनों बच्चे काफ़ी मन लगाकर जो है बुक पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि द किड्स आर एनग्रॉस्ड इन रीडिंग अ बुक। आइए नज़र डालते हैं दूसरे वर्ड पर। आज का हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है निबल। निबल का मतलब होता है किसी चीज़ को बाइट करना और मॉर्सेल, मतलब हम इसे कुतरना या काटना भी कह सकते हैं। बात की जाए इसके सिनोनिम्स की तो इसके सिनोनिम्स होंगे ईट, बाइट, क्रॉप या फिर मंच। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये चूहा जो है एक कॉर्न के दाने को काफ़ी अच्छे से कुतर रहा है, तो हम इसे कहेंगे ही निबल्ड ए कॉर्न। आज का तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है टू ओवरवेल्म और एब्जॉर्ब, मतलब हम इसे निगल जाना या चारों तरफ से घेर लेना भी कह सकते हैं। तो इसके पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं टू बरी और कंज्यूम और एनवलप, मतलब किसी चीज़ को चारों ओर से ढक लेना या अच्छे से कवर कर लेना, उसे इनगल्फ कहा जाता है। आप सभी ने ओम शांति ओम का ये सीन तो देखा ही होगा, जहां आग चारों ओर से इस हीरोइन को घेर लेती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, मतलब फ्लेम्स ने हीरोइन को चारों तरफ से घेर लिया या निगल लिया। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एंट्रिटी। एंट्रिटी का मतलब होता है टू प्ली और रिक्वेस्ट, मतलब किसी से विनती या फिर निवेदन करना। तो निवेदन के रिगार्डिंग सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? मीन्स टू अपील करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रेयर करना या पेटिशन। पेटिशन जो वर्ड है जनरली कोर्ट केसेस पे रिक्वेस्ट के तौर पे लिखा जाता है। बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, मतलब इसके विलोम शब्द क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसी प्रकार इसके ऑपोजिट वर्ड्स में हम डिमांड करेंगे, किसी चीज़ को कमांड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे ये ऑटो वाला उनकी आवाज़ सुनते हुए भी आगे चले जा रहा है। तो यहाँ पे इस पिक्चर पे लिखा है ही टर्न्ड ए डेफ ईयर टू ऑल देयर एंट्रिटीज, मतलब उसने इन सारे लोगों की विनती जो है स्वीकार नहीं की और वो उन्हें इग्नोर करके आगे चले गया। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है टू सेट आउट और स्टार्ट, मतलब किसी तरह की जर्नी की शुरुआत करना या फिर इसे शुरू कहना भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स होंगे एंटर, टेक ऑन या कमेंस करना। जैसे कमेंस वर्ड जो है एकेडमिक कैलेंडर में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है जब कोई सेशन, तो उस पर यूज़ किया जाता है कमेंस वर्ड। बात की जाए इसके एंटोनिम्स की, तो किसी चीज़ को ख़त्म करना, मतलब टू एंड या सीज करना, लिमिट कर देना या फिर फिनिश या फिर स्टॉप करना, वो इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे। इस पिक्चर पे हम देख सकते हैं गौतम गंभीर जो है अपनी आईपीएल टीम को छोड़कर, अपने क्रिकेट दुनिया को छोड़कर पॉलिटिक्स पे एक नया बिगिनिंग कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं गंभीर एम्बार्क्ड ऑन ए न्यू जर्नी टू पॉलिटिक्स। अगला जो हमारा वर्ड है वो है जुवेनिल। जुवेनिल का मतलब होता है चाइल्डिश और एनी यंग पर्सन, मतलब किसी टीनेजर के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब हिंदी में इसे किशोर या फिर नाबालिग भी कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो यंगस्टर, चाइल्ड लाइक और जूनियर एंड टीनेजर, ऐसे वर्ड्स भी हम इसके प्लेस पे यूज़ करते हैं। आज के डेट पे जुवेनिल क्राइम्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो यह इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये सीन देखा ही होगा, जिसमें परपेंडिकुलर जो एक स्कूल स्टूडेंट रहता है ये क्राइम करता है। तो इस टाइप के क्राइम को जुवेनिल क्राइम कहते हैं, मतलब जिसे बच्चों के द्वारा किसी क्राइम को अंजाम दिया जाता है।
आज का हमारा जो अगला वर्ड है लैकेडेसिकल, इसका मतलब होता है टायर्ड और काफी डल, मतलब थका हुआ। तो इससे जुड़े हुए सिनोनिम्स हो सकते हैं लेजी, डल या फिर स्पिरिटलेस, जो काफी थक जाता हो। जैसे कि हम इस पिक्चर पे देख सकते हैं, ये शेर जो है लकड़ी पर आराम से लेटा हुआ है। आई एम टू लैकेडेसिकल मतलब लेजी टू हंट, या फिर इसे निरुत्साहपूर्ण भी कह सकते हैं, जिसके अंदर का उत्साह बिल्कुल ही खत्म हो गया हो। मेरी कोशिश यही रहती है फ्रेंड्स कि आपको इजीली पिक्चर के हेल्प से सारे वर्ड्स मैं याद करा सकूं, ताकि आपको फ्यूचर में इनका यूज़ आ सके और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सके। चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इन्फ्रिंजमेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पालन ना करना, किसी रूल का पालन ना करना, मतलब ब्रीच। हिंदी में इसे उल्लंघन भी कहा जाता है। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वायलेशन या फिर इन्वेशन। इन्फ्रैक्शन एंड ट्रांसग्रेशन भी हम कभी कभी यूज करते हैं ब्रीच के लिए। इस पिक्चर में आपको बीच पे लगा हुआ एक बोर्ड दिख रहा है, जहां पर समंदर के कारण डॉग्स का आना जो है मना किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो डॉग वहां पर बोर्ड से पहले ही खड़ा हो गया है, वो उल्लंघन नहीं कर रहा है उस पर प्रॉपर रूल का, और वहां पर वो खड़ा है। तो इस प्रकार हमको भी जो है लाइफ में रूल्स मानने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए और रूल्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर वर्ड ग्लूटनी की। ग्लूटनी का मीनिंग होता है हंगर फॉर फूड्स और गुड्स, मतलब किसी खाने को देखकर हमारे अंदर जो लालच पैदा हो जाता है उसे हम ग्लूटनी कहते हैं, या ज़्यादा खाकर हमारा पेट जब भर जाता है, इसे पेटूपन या लालच भी कहते हैं। सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ग्रीड, एपेटिशन और लस्ट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक छोटी सी फिश रहती है, ये अपने ग्रैंडमा के घर जाती है, जहाँ पर जाने के बाद इसकी दादी इसे काफ़ी अच्छे से खिलाती पिलाती है, और उसके बाद ये खा खा कर जो है कुछ दिनों में मोटी हो जाती है। तो हॉलीडेज डोंट हैव टू बी द सीजन ऑफ ग्लटनी। और जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन के कारण हम भी घर पे बैठे बैठे जो है अभी मोटे होते जा रहे हैं। तो ये ग्लूटनी वर्ड जो है काफ़ी फेमस हो गया है। होप आगे आप इस वर्ड को देखें तो आपको ये वर्ड याद आ जाए। आज का हमारा 10वां वर्ड है पेल्टिंग। पेल्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना या फिर फेंक के मारना, मतलब थ्रो हार्ड और बीट समथिंग विथ समवन। इसके पॉसिबल सिनोनिम्स हो सकते हैं टू स्ट्राइक और टू थ्रैश, या फिर नॉक करना। सोशल मीडिया यूज़ करने वाले इस वर्ड से काफ़ी फेमिलियर होंगे। जैसा कि आप सिचुएशन जानते हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो है पथराव होता है, लोग पत्थरबाजी करते हैं जिसे कहते हैं स्टोन पेल्टिंग, और हमारे आर्मी ऑफिसर्स जो हैं इससे हमारी रक्षा करते हैं। तो स्टोन पेल्टिंग का मतलब होता है पत्थर फेंकना। अगला जो हमारा वर्ड है वो है पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी या फिर दरिद्रता, मतलब पॉवर्टी। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डर्थ, नीड या इंडिजेंट्स। इंडिजेंट वर्ड जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इस वर्ड को याद करने के लिए मैं आपको मेरी एक ट्रिक बताता हूँ। हम जो वर्ड है इंडिजेंट, उसे पहले 2 वर्ड्स में डिवाइड करेंगे, इंडिया और उसके जेंट्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम कभी भी दोस्तों से बात करते हैं, अरे भाई तेरे पास पैसे हैं, तो वो बोलता है नहीं यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो जिससे हम जान सकते हैं कि इंडिया के जेंट्स जो है उनके पास पैसों की कमी रहती है, मतलब गरीबी रहती है। तो इससे हम इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एक गरीब सा बच्चा बैठा हुआ है KFC के बाहर। आई लिव इन पेन्यूरी वाइल अदर्स ईट KFC बर्गर, मतलब काफ़ी गरीबी के दिन वो गुजार रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेनिटेंट। पेनिटेंट का मतलब होता है पश्चातापी, मतलब किसी को अपने किए का पछतावा हो या फिर दुख हो, मीनिंग शेम्ड और फिर सॉरोफुल। सिनोनिम्स की बात की जाए तो वन हु अपोलोजाइज या फिर सॉरी फील कर रहा हो, या उसके लिए एक और वर्ड है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब भी होता है पश्चाताप करना। यहाँ पर इस पिक्चर में हम एक डॉग को देख सकते हैं जो अपने मालिक से अपने किए के लिए माफ़ी मांग रहा है, मतलब ये एक पेनिटेंट डॉग है। अगला हमारा वर्ड है ओफ। ओफ का मतलब होता है एक स्टूपिड पर्सन, मतलब कोई बेवकूफ़ आदमी।
एंड इसके सिनोनिम्स होंगे इडियट, डम्ब, मोरोन। मोरोन का मतलब कभी कभी पागल आदमी भी होता है। एंड इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो ऐसा कोई इंसान जो काफ़ी ब्रेनी हो या जीनियस हो या जिसे हम हैंडीमैन भी कहते हैं। आप सभी ने इस मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा जिसमें ये पागलों जैसा बिहेव करता है, तो ये ही इज एन ओफ। अगला जो हमारा वर्ड है वो है फैक्टोटुम। फैक्टोटुम का मतलब होता है एक ऐसा एम्प्लॉय जिसमें काफ़ी सारी स्किल्स हो, मतलब एक ऐसा नौकर जो सब काम करने में माहिर हो। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो सकते हैं हैंडी पर्सन और जॉब पर्सन, या हम इसे मिस्टर फिक्सिट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को ही देखते हैं। इस पिक्चर में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी आमिर खान जी हैं, जो एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, स्टोरी राइटर, टीवी पर्सनैलिटी सभी हैं। तो हम इसे कह सकते हैं ही इज ए फैक्टोटम पर्सनैलिटी। ये ही से सब काम करने वाला पर्सन। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एविक्ट। एविक्ट का मतलब होता है बेदखल कर देना, संपत्ति से बेदखल करना, मतलब टू थ्रो आउट ऑफ रेसिडेंस, किसी को उसके घर से बाहर निकालना। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टू डिसमिस, इजेक्ट, रिमूव और किक आउट समवन। आप सभी ने हेरा फेरी मूवी तो देखी होगी। यहाँ पर जो है बाबूराव जी इसे घर से निकाल रहे हैं क्योंकि इसने अपना रेंट नहीं दिया हुआ है। तो इफ़ यू डोंट पे योर रेंट इवेंचुअली योर लैंडलॉर्ड विल एविक्ट यू, मतलब आपको बेदखल कर दिया जाएगा। आज का लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है बंधन, या किसी दो पार्टी या किसी दो चीज़ों के बीच में जो एक मिडिल जॉइंट रहता है उसे हम नेक्सस कहते हैं। मतलब कि इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं लिंक, कनेक्शन या फिर नेटवर्क। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी फ़नी पिक्चर है जिसमें एक ही स्टेज पे बाबा रामदेव और मोदी जी दोनों एक साथ हैं। तो ये जो है ए नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पतंजलि, ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच को। आई होप फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के सारे वर्ड्स आपको इजीली याद हो गए होंगे। कुछ और नए वर्ड्स के साथ मिलते हैं थर्ड पार्ट पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।